हेलो 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 एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे सिक्स्थ लेक्चर्स में हसलर्स बैच के लिए। जो है मैं हूं आपका अपना कोड फ्रीक, और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले एनकोडिंग स्कीम्स को। जो तुमने नाम पढ़े होंगे वो ISCII, फिर SC मतलब ASCII, यूनिको तुमने नाम सुना ही है। एंड जो डिफरेंट हमारे कंप्यूटर्स के नंबर सिस्टम्स है उसके बारे में। अगर आप सोच रहे हो कि लास्ट लेक्चर, तो ऐसा नहीं है। हमारे नंबर सिस्टम्स के अंदर उनका कन्वर्जन भी होता है, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में बस हम एनकोडिंग स्कीम्स पढ़ने वाले हैं और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं वो। तो हम शुरुआत करते हैं पहले तो एनकोडिंग से, कि एनकोडिंग एक्चुअली में होता है क्या है। तो अगर आप कभी भी कोई भी जो डेटा है उसको कन्वर्ट करते हो किसी भी इक्विवेलेंट साइफर में, किसी भी स्पेसिफिक कोड की मदद से। एनकोडिंग का मतलब क्या होगा, किसी भी कोड का तुम यूज़ कर रहे हो। हम जैसे क्लास के अंदर तुम अपने दोस्त के साथ कुछ कोड लैंग्वेज का यूज़ करते हो ना, तो उससे उसी तरह से हम किसी ना किसी स्पेसिफिक कोड का, जैसे मॉर्स कोड है उसका यूज़ करते हैं हम। तो हमारे किसी भी डेटा को दूसरे किसी वे में साइफर आउट कर देते हैं, एनक्रिप्ट कर देते हैं, तो उसे हम एनकोडिंग बुलाते हैं। इसको मैकेनिज्म को एनकोडिंग बोलते हैं। फिर जैसे कि तुम्हारा जब भी ए दबाते हो ना, तुम कीबोर्ड पे ए है, तो फिर वो इंटरनली क्या होता है तुम्हारे कंप्यूटर में, तुमने जब ए प्रेस किया तो एक डेसिमल वैल्यू लेते हैं 65, उसके अंदर मैप हो जाता है। तो अगर तुमने ए प्रेस किया तो तुम्हारे कंप्यूटर के लिए वो 65 डेसिमल वैल्यू प्रेस हुई है, और उसी के बाद में उसकी इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि कंप्यूटर उसको समझ सके। और हर कीबोर्ड के लिए ये सेम होता है। तुम मेरे लैपटॉप में ए दबाओ तो भी 65 ही जाएगा, तुम अपने लैपटॉप में भी ए दबाओ 65 आएगा, तुम स्कूल के पीसी में भी ए दबाओ 65 आएगा। इनफैक्ट फ़ोन में भी दबाओ अगर तुम ए, मतलब कैपिटल ए की बात कर रहा हूँ, छोटा जो स्मॉल ए होता है उसके लिए अलग वैल्यू होता है। जो कैपिटल ए है उसके लिए 65 होगा, और वो हर कीबोर्ड्स में सेम है। अब ये पॉसिबल इसलिए क्योंकि एक स्टैंडर्ड एनकोडिंग स्कीम को हमने माना है, जिसमें हर लेटर हो गया, नंबर, सिंबल, इन सब के लिए एक यूनिक कोड को हमने असाइन किया है। तो जो कैपिटल ए है उसके लिए 65 एक यूनिक कोड है। 65 जो कोड है वो किसी और को नहीं दिया गया, वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल ए के लिए ही है। तो अब यहाँ पे जो हमारी वेल नोन कोडिंग स्कीम्स है वो तीन है, और हम इन्हीं तीन को पढ़ेंगे। हम पहले तो ASCII, फिर ISCII, फिर यूनिकोड आता है। हम सबको डिटेल में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विथ ASCII। सो ऑब्वियसली सबसे पहले तो फुल फॉर्म होगा, फुल फॉर्म मत भूलना। तो A से अमेरिकन, S से स्टैंडर्ड, C से कोड, और फिर तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, इंटरचेंज। अब ये जो ASCII है उसको डेवलप किया गया था कि हम कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन को स्टैंडर्डाइज कर सके। एंड वो आज भी सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाती हुई कोडिंग स्कीम है। और इनिशियली क्या होता था कि जो हमारा AS है उसके अंदर 7 बिट्स का यूज़ होता होगा। तुमने पहले इसमें पढ़ा था, मैं तुमको बिट्स और बाइट्स पढ़ा, या फिर 12th में होगा। बट द थिंग इज़, बिट्स तुमको पता है ना, जो सबसे छोटी से छोटी डेटा ट्रांसफ़र यूनिट होती है वो बिट्स। तो इनिशियली 7 बिट्स का इस्तेमाल किया जाता था कैरेक्टर रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर जो टोटल नंबर ऑफ बिट डिफरेंट कैरेक्टर्स है वो 7 से यूज़ होते हैं, यानी कि यहाँ पे 2⁻7 होता है। क्योंकि अब तुमको ना बाइनरी लैंग्वेज में या तो 0 होता है या तो 1 होता है। तो फिर 2 पॉसिबिलिटीज़ है। 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास 7 टाइम्स है, तो इसलिए मैथमेटिकल बेसिक्स लगाओ तो फिर 2⁻7 हो जाएगा, विच वुड बी 128। तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स जो एनकोड किए जा सकते थे वो थे 128। फिर इसी की मदद से हम एनकोड कर सकते हैं कैरेक्टर सेट को, लेकिन सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज, बाकी कोई लैंग्वेज नहीं। तो ASCII जो है उसके अंदर वो 7 बिट्स का इस्तेमाल करता था, इसलिए 128 डिफरेंट कैरेक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज। फिर हमारा दूसरा है ISCII। तो पिछला अमेरिकन था, तो ये हमारा इंडियन है, लेकिन स्टैंडर्ड की जगह स्क्रिप्ट बोलते हैं। सो इट्स इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो अब यहाँ पे हमको क्या था, इंडियन लैंग्वेजेस का भी ऑब्वियसली यूज़ करना था कंप्यूटर्स पे। तो इसलिए क्या इंडियन स्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड बनाया गया मिड 1980s के टाइम में, और यही हमारा ISCII था, यानी कि इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब ये एक 8 बिट का कोड होता है, यानी कि यहाँ पे 2⁸ होगा। पिछला 2⁻7 था, तो ये 2⁸ है, जो हमारा 256 आ सकता है, यानी कि हम 256 कैरेक्टर्स जो है उसको कोड कर सकते हैं। तो इसमें क्या, हमारे 128 जो ASCII के कोड्स थे ना वो तो है ही, उसके अलावा जो बचते हैं, यानी 256 माइनस 128, जो 128 आता है उसको इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर सेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो एडिशनल कोड्स होते हैं उनको ये 160 से लेकर 255 का जो रीजन होता है उसमें डाल देते हैं, और इनको अक्षराज बोला जाता है। हमारे लैंग्वेज में अक्षर्स बोलते हैं ना, तो वही अक्षराज जो हिंदी लैंग्वेज में होता है उसको 160 से 255 का जो अपर रीजन है उसमें असाइन किया गया है। तीसरा है हमारे पास यूनिक कोड।
तो यूनिकोड एक स्टैंडर्ड जिसका नाम तुमने यूजुअली सबसे ज़्यादा सुना, ASCII और यूनिकोड का नाम ज़्यादा सुना होगा एज़ कम्पेयर टू ISCII। सो यूनिकोड क्या है, वो भी एक स्टैंडर्ड जिसको डेवलप किया है ताकि हर लैंग्वेज का जो कैरेक्टर्स है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो उससे क्या होता है कि एक यूनिक नंबर प्रोवाइड हो जाता है हर कैरेक्टर के लिए। उसके बाद में डिवाइस कुछ भी हो, तुम लैपटॉप हो, PC हो, मोबाइल हो, ऑपरेटिंग सिस्टम भी कोई, तुम आईफोन का एप्पल वाला iOS ले लो या फिर तुम विंडोज़ ले लो या उबुंटू ले लो, एंड्रॉइड कुछ भी ले लो, ऑपरेटिंग सिस्टम से फ़र्क नहीं होता। या फिर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है उसके भी डिफरेंस से फ़र्क नहीं आता। उसके पास एक यूनिक नंबर होता है हर कैरेक्टर के लिए। फिर कॉमनली यूज्ड यूनिकोड के एनकोडिंग्स आपके पास UTF-8, UTF-16 और UTF-32 होती है। ये कॉमनली यूज है यूनिकोड के एनकोडिंग्स। फिर ये एक्चुअली सुपरसेट ऑफ ASCII, इसका मतलब होता है कि जो ASCII की सारी वैल्यूज़ थी 0 से 128 की, उनका सेम कैरेक्टर है। तो अगर तुम यूनिकोड लोगे ना, उसके जो 0 से लेकर 128 तक के यूनिक नंबर है वो सेम टू सेम ASCII वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी यूनिकोड भी हो गया। आगे आ जाए हमारी नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम तुम बेसिक स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, बट यहाँ पे हम बात करेंगे कंप्यूटर के नंबर सिस्टम्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ए जो था उसका जो कैपिटल ए था, तो उसके लिए कुछ तो कोड था, तो वो बिलोंग करते थे डेसिमल नंबर सिस्टम पे। और उसी की जो इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू जो कंप्यूटर समझता था वो था बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो यहाँ पे तुम देखो हमारे पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम है और हमारे पास एक बाइनरी नंबर सिस्टम है। तो अब नंबर सिस्टम क्या है? नंबर सिस्टम सिंपल से एक मेथड है जिससे हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हुआ नंबर सिस्टम, नंबर्स को रिप्रेजेंट करने वाले सिस्टम। तो हर नंबर सिस्टम होता है उसके सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं या फिर लिटरल्स होते हैं। लाइक तुम हिंदी में देखो उसके अंदर तुम अलग तरीके से नंबर्स बता रहे हो, इंग्लिश में देखो अलग तरीके से बता रहे हो। तो ये हर नंबर सिस्टम का एक अपना सेट ऑफ यूनिक कैरेक्टर्स होता है, लिटरल्स होता है। तो ये जो काउंट या लिटरल्स होते हैं इनको हम रेडिक्स या फिर बेस बोलेंगे नंबर सिस्टम का, जो मैं आगे आपको बताता हूँ। ये देखो, तो यहाँ पे बाइनरी जो होता है उसमें आप 0 या फिर 1 का यूज़ कर सकते हो। तो इसमें 2 है तो इसका बेस जो है वो 2 हो गया। जबकि डेसिमल में तुम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये टोटल 10 है हमारे पास, तो इसका बेस 10 हो गया। वैसे ही ऑक्टल में 0 से 7 होता है इसलिए बेस 8 है, और हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और A to F होता है इसलिए बेस उसका 16 है। इसको साथ ही साथ रेडिक्स भी बोला जाएगा। तो ये क्या इंडिविजुअल जो यूनिक कैरेक्टर्स थे ना, जैसे बाइनरी में यूनिक कैरेक्टर सिर्फ 0 और 1 एग्जिस्ट करते हैं, तो ये कितने 2 है, तो इसके लिए इसका बेस या फिर रेडिक्स जो है वो 2 हुआ। तो ऐसे हम हर एक लैंग्वेज को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा और नंबर सिस्टम्स का। तो नंबर सिस्टम को साथ ही साथ में हम पोजिशनल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि जो वैल्यू होती है हर सिंबल की वो डिपेंड करते हैं उसकी पोजीशन पे नंबर के अंदर। अब उसको कैसे डिपेंड करते हैं वो, तो आपने कुछ भी लिखा है, अगर इन जैसे कि हम एग्जांपल का नंबर लेते हैं 123.45, तो यहाँ पे जो इंटीजर पार्ट है 123, तो इसमें जो सबसे राइट में यानी कि हमारा 3 जो है उसको हम पोजीशन 0 बोलेंगे। तो 3 इज एट पोजीशन 0, 2 इज एट पोजीशन 1 एंड 1 इज एट पोजीशन 0। ये इंटीजर पार्ट का था कि इंटीजर पार्ट में जो सबसे राइट में है उसको हम पोजीशन 0 देंगे, और जो इंक्रीज होता जाएगा राइट टू लेफ्ट 1 से, जैसे कि मैंने बोला 2 1 पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है। और जो सबसे पहला सिंबल है फ्रैक्शन पार्ट का उसको पोजीशन नंबर -1, तो हम वापस सेम एग्जांपल लेते हैं 123.45। तो इसका जो फ्रैक्शन पार्ट है वो क्या है 4 5, तो इसमें जो 4 है उसको पोजीशन देंगे -1 और जो 5 है उसको पोजीशन देंगे -2। तो अब ये समझ गए तुम पोजीशन क्या है। अब मैं यहाँ पे बस एक रैंडमली ऐसा नंबर लिख देता हूँ, उसके अंदर तुम पोजीशंस खुद ब खुद लिख लो, कमेंट में बताओगे नहीं बताओगे ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बट वो ये देखो, पॉज करो, सोचो। अब मैं आंसर बोल रहा हूँ। 9 जो है वो हमारा पोजीशन 0 पे है, 8 1 पे है, 6 2 पे है, 4 3 पे है। वापस जो एक मिनट 3 लिख जा, हाँ 6 जो है वो -1 पे है, 1 जो है -2 पे है और 2 जो है वो -3 पे है। आई होप तुम्हारा आंसर सही है, बहुत बेसिक चीज़ थी ये। फिर हमारा जो हर सिंबल है उसके अंदर एक पोजिशनल वैल्यू होती है जिसको कंप्यूट किया जाता है। एक मिनट, हाँ, हर सिंबल जो एक नंबर है उसकी एक पोजिशनल वैल्यू होती है जिसको उसकी पोजीशन वैल्यू की तरह कंप्यूट किया जाता है उसकी बेस वैल्यू की मदद से भी। अब बेस वैल्यू तुमने देखा ना, बाइनरी की 2 थी, डेसिमल की 10 थी, उसी को आगे देखते हैं। तो अब जो सिंबल है ना, तो डेसिमल सिस्टम में उसकी पोजिशनल, ये भी हम डेसिमल में आगे डिटेल में देखते हैं। ये भी वही बात है। तो हम देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम को थोड़ा अच्छे से। सो ये दिख रहा है 123.45, तो इसमें हमने पोजिशनल नंबर्स तो देख ली, मैं पोजीशन नंबर इसी टेबल में फिल करते हैं। सो इंटीजर पार्ट में 3 सबसे राइट में, तो इसका ये 0 हो गया। फिर वहाँ से हम 1 से इंक्रीज़ करते जाएंगे, सो वो भी हमने कर दिया। एंड ये 4 है, 4 के लिए हमारे पास -1 आ जाएगा और 5 के लिए -2।
सो इस पोजीशन वैल्यू में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 की पावर्स लगा देंगे। सो इनिशियली हम यहाँ पे लिखेंगे 10 टू द पावर 0, यहाँ हो गया 10 टू द पावर 1 और यहाँ हो गया 10 टू द पावर 2, और वैसे यहाँ पे 10 टू द पावर -1 और यहाँ हो गया 10 टू द पावर हमारा -2। सो इन शॉर्ट क्योंकि हमारा डेसिमल नंबर था, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का हमारा बेस क्या था, 10 था। तो हम पोजीशन वैल्यू में क्या करेंगे, पहले तो बेस लिखेंगे हमारा, और उसके बाद जो पोजीशन नंबर था उसको पावर में डाल देंगे। अब पावर में डालने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा ये ओरिजिनल डिजिट थी ना, उसको अगर तुम मल्टीप्लाई करो, जैसे अगर तुम 1 इंटू 10 टू द पावर 2 करोगे, सो यू विल गेट 100। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर अगर तुम यहाँ से 2 लोगे और 2 इंटू 10 टू द पावर 1 करोगे, देन यू विल गेट 20। फिर तुम 3 इंटू 10 टू द पावर 0 यानी कि 3 इंटू 1 करोगे, तुम्हें मिलेगा 3। फिर 4 इंटू 10 टू द पावर -1 यानी कि 0.4, और 5 इंटू 10 टू द पावर -2 यानी कि 0.05। अब तुम इस पाँचों को ऐड करोगे, यानी कि सारी के सारी पोजिशनल वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड बाय द डिजिट्स, इनको अगर तुम ऐड करोगे, देन यू विल गेट तुम्हारा जो ओरिजिनल डेसिमल नंबर था वो। सो बस यही था बताने को, और तो डेसिमल नंबर में था नहीं। ऐसे एक और क्वेश्चन है जो हमारा दूसरा है 426.98। सो इसी का अभी पहले यहाँ पे हम अलग से नंबर्स लिख देंगे, देन उसकी पोजीशन नंबर्स हम फिट करेंगे। सो सबसे पहले तो 6, क्योंकि हमारा इंटीजर पार्ट 4 to 6 है, तो उसका जो सबसे राइट में 6, उस पर हम पोजीशन नंबर 0 दे देंगे। ऐसे एक एक करते जाएंगे, 1 फिर 2, 9 पे हमारा -1, 8 पे हमारा -2। अब पोजिशनल वैल्यू वही बोला, क्योंकि डेसिमल नंबर है तो हमारा बेस 10 आने वाला है। सो यहाँ पे 6 इंटू 10 टू द पावर 0, जिसका आंसर 6 आएगा। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन नहीं। फिर 2 है तो 2 इंटू 10 टू द पावर 1 हमारे पास 20 आ जाएगा। फिर हमारे पास 4 है, 4 इंटू 10 टू द पावर 2 यानी 4 इंटू 100, यहाँ पर हमारे पास 400 है। अरे थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एडजस्ट कर लो। फिर 9 इंटू 10 टू द पावर -1 यानी कि 0.9 है, और 8 इंटू 10 टू द पावर -2 यानी कि 0.08। अब ऑब्वियस है, इन सबको तुम जब ऐड करोगे तुम्हें हमारा ओरिजिनल नंबर ही मिलने वाला है। तो वही हमने बाद में अभी बताया डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा, कि इसको हम दूसरे नाम से हम बेस 10 सिस्टम में बोलते हैं। माइनस का सिंबल नहीं हो, बस ऐसा बीच में हाइफन लगाता है ना, वही है। तो बेस 10 सिस्टम बोलते हैं क्योंकि 10 डिजिट्स का इस्तेमाल किया जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। साथ में एक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वैल्यूज़ होती है, पहले तो उसकी सिंबल वैल्यू और दूसरी पोजिशनल वैल्यू। अब सिंबल वैल्यू तो ऑब्वियस है, तुम 0 से 9 के बीच में जो डिजिट लिखना है वो लिख दो, और पोजिशनल वैल्यू इज़ लाइक बेस वैल्यू के टर्म्स में। सो लाइक अगर तुमको 40 बताना है तो इट्स 4 इंटू 10 टू द पावर 1, तो वो तुम्हारी पोजिशनल वैल्यू होगी। एंड वो यहाँ पे ये लोग ने सेम चीज़ को अच्छे से बताया है कि जो इंटीजर साइड पे था हमारा, ये 237.25 का ये लोग ने यूज़ किया है। तो पॉजिटिव पावर्स ऑफ 10 ले लिया, 7 इंटू 10 टू द पावर 0, 3 इंटू 10 टू द पावर 1, 2 इंटू 10 टू द पावर 2, और नेगेटिव का भी 2 इंटू 10 टू द पावर -1, और 5 का इंटू 10 टू द पावर -2, और उसी को ऐड कर लो तो फाइनली तुम ऐसे लिखोगे। सो ये डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन है कि तुम्हारा जो भी नंबर है उसको लिख दो, बाद में पैरेंथेसिस यानी कि हमारे राउंड ब्रैकेट्स लगा दो, और ब्रैकेट के एंड में सबस्क्रिप्ट यानी कि थोड़ा नीचे करके 10 लिखो अगर डेसिमल नंबर्स में, तो क्योंकि उसका बेस 10 है। अगला है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। सो जो हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी कि आईसीज होते हैं कंप्यूटर, तो उनको बनाया जाता है ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करके, जिनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स यानी कि लो हाई की मदद से एक्टिवेट रखते हैं हम। सो ऑन हाई, ऑन यानी कि हाई हो गया और ऑफ यानी कि लो हो गया। ये तो अपने पिछले में भी पढ़ा था जब हम 0 1 कर रहे थे, तो उसी को दो डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। ऑन यानी कि हाई यानी कि ट्रू के लिए 1 यूज़ करते हैं, ऑफ यानी कि लो यानी कि फॉल्स के लिए हम 0 का यूज़ करते हैं। तो बाइनरी में यही होता है 0 और 1। सो 0 और 1 ही हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम फॉर्म करता है, एंड इसी को हम बेस 2 सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे कि डेसिमल को हम बेस 10 बोलते हैं, तो इसे हम बेस 2 सिस्टम भी बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट्स है। तो एक बाइनरी नंबर को मैप किया जाता है एक इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर के साथ जो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग फॉर्म में हो। सो जो कन्वर्जन है वो हम बाद में, तो अब यहाँ पे सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। सो हमारे पास बाइनरी नंबर, तो क्योंकि बाइनरी नंबर में इसको स्पेसिफाई करने के लिए ब्रैकेट और बाद में इसका बेस लिख देता हूँ। सो अब मैं तुमको बताने जा रहा हूँ हाउ टू कन्वर्ट लाइक एक बाइनरी नंबर को तुम डेसिमल नंबर कैसे बनाओ। जो कन्वर्जन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे ना, तो भी लाइक डेसिमल से बाइनरी कैसे बनाना है, बट बाइनरी से डेसिमल कैसे बनाना है वो तो हम ये लेक्चर में पढ़ ही रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्वियसली स्टार्ट करेंगे सबसे राइट साइड से, उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सो वी टेक 2 इंटू 0,
और फिर यहाँ 1, सो 1 इंटू टू द पावर 0, फिर आ जाओ 0 है, सो हमारे पास 0 इंटू टू टू द पावर 1, 1 क्योंकि हम लेफ्ट से आ रहे हैं तो ये यहाँ पे 0 पावर होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी, तो ऐसे हम जाते जाएंगे। सो ये हो गया, फिर बीच में प्लस की साइन लगानी है तुमको, तो यहाँ पे फिर हमारे पास 0 वापस, क्योंकि तीसरा भी हमारे पास 0 है, तो 0 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2 का क्यूब। अब ये जब तुम करोगे तो तुमको आंसर मिलने वाला है यहाँ पे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो तुम्हारा फाइनल आंसर जो है वो तुमको 9 मिलने वाला है। तो ये जो 1001 है उसका वो बाइनरी नंबर, उसकी डेसिमल नंबर जो है उसका 9 है। पॉइंट बिंग, अगर तुमको बाइनरी से डेसिमल कभी भी कन्वर्ट करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चारों को तुम अलग कर दोगे, राइट साइड से 2 की पावर बढ़ाते जाओगे। लाइक अगर तुम्हारे पास 4 डिजिट्स दी हुई है ना, तो 4 2 तो लिख ही दो ऑब्वियसली, और उसकी फिर राइट साइड में 0 डाल दो एंड 1 से इंक्रीज़ करते जाओ उसकी पावर। ओके, 2 मेरा 1 जैसा दिख रहा है, तो 1 से हमने इसकी पावर भी इंक्रीज़ कर दी। एंड फिर ये जो है ना, जो बाइनरी के अंदर हमको नंबर्स जो है 1 या तो 0 ही होगा, उसी से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो यहाँ पे तो 0 इंटू ये होने वाला है, सबके बीच में प्लस साइंस होगी, तो 1 इंटू ये होगा, वापस यहाँ प्लस साइन, फिर वापस 0 है हमारे पास, प्लस साइन और 1, सो 1 इंटू 8 जो हमारे यहाँ पे 8 होगा, और ये हमारा 1 इंटू 2 यानी कि ये 2 होगा, तो आंसर हमारा 8 + 2 यानी 10 होने वाला है। सो बस बाइनरी नंबर से डेसिमल में यही करना था कि तुम राइट साइड से जितनी भी डिजिट से उतने 2 लिख दो, पहले जो सबसे राइट है उसके अंदर पावर 0 डाल दो, एंड देन यू कीप इंक्रीजिंग बाय 1, एंड जो हमारे पास बाइनरी में दिया है 1 या 0 उससे उसको मल्टीप्लाई करना एंड इवेंचुअली एड ऑल ऑफ देम। तो अगर इसी को मतलब लाइक तुम खुद से सॉल्व करो, मैं तुमको फाइनल आंसर बता दूँ, क्योंकि तुम अगर प्रैक्टिस हो जाएगी तुम ओरली सॉल्व कर पाओगे। तो 8 सब 1 है यानी कि 0 वाला सीन आएगा नहीं, तो 8 + 4 + 2 + 1, तो 12 + 3 15 आंसर आने वाला है इसका तुम्हारा। कैसे वो तुम खुद सॉल्व करना। एंड ये वाला जो इसमें हम ये वाली पावर और ये जो भी 0 है उस पावर्स को तो मैं हटा ही देता हूँ जब ओरली सॉल्व करना हो, तो सिर्फ मैं वंस को देखूंगा। तो 1 इंटू ये 0 सिर्फ 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 4 वाला हम आ जाएगा, और जो 5th पे है उसके अंदर यहाँ 8 था तो 16 हमारे पास, तो 16 + 4 20, 20 + 1, इसका आंसर 21 मिलने वाला है तुमको। ये भी कैसे है वो तुम खुद ब खुद सॉल्व कर लेना, बहुत आसान है, तुमको पता चल जाएगा। आगे हमारा तीसरा विच इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को बनाया गया था ताकि हम जो बाइनरी नंबर्स है उसका कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन कर सके, ताकि एकदम शॉर्ट में हो जाए, ज़्यादा बड़ा लिखना ना पड़े। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम बेस 8 सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर 8 डिजिट्स, जैसे कि वो बेस 10 था फिर बेस 2 था, तो इसमें 8 होता है, इसलिए हम इसको बेस 8 बोलते हैं। तो इसकी पोजिशनल वैल्यू है वो 8 की पावर्स में होता है, जैसे हमारे पास बाइनरी में 2 टू द पावर कर रहे थे ना, तो हमारे ऑक्टल के अंदर 8 टू द पावर हम करने वाले हैं। सो यहाँ पे 3 बाइनरी डिजिट्स तो सफिशेंट होती है कि हम कोई भी ऑक्टल डिजिट को बता सके। मतलब ये 8 = 2 टू द पावर 3 है, ये 23 नहीं है। सो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे बताया कि ऑक्टल डिजिट से हम बाइनरी मतलब कैसे बता रहे हैं। सो ऑब्वियस 0 का तो 0 बोला, वो 7 तक है ना, तो 8 का डिफरेंस नहीं, इसलिए ऑक्टल और डेसिमल तो सेम होता है, बट बाइनरी में तुम सबको इंडिविजुअली कैलकुलेट करो, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो मल्टीप्लिकेशन में 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो वो सेम रहेगा। 1 के केस में तुम नोटिस करो सबसे राइट वाला है, तो 2 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, तो 1 इंटू 1 तुम्हारा फाइनल आंसर 1 ही आ जाएगा, विच इज़ डेसिमल में भी वो और ऑक्टल में भी वही है। तो बस यही सेम तरीका है, तुम ऑक्टल से डेसिमल निकाल लो एंड डेसिमल से बाइनरी फिर आगे हम सीखेंगे ही। बट द पॉइंट ये जो कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे अगर ऑक्टल डिजिट 7 तक ही है ना, तो तुम 3 बिट्स का 3 बाइनरी डिजिट्स की मदद से बता सकते हो, लाइक 1 1 1, इससे ज़्यादा जाने की तुमको ज़रूरत ही नहीं है कोई भी ऑक्टल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। सो हेक्साडेसिमल नंबर्स को भी बनाया गया था ताकि हम बाइनरी नंबर्स को कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन करें, कि वो ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत ना हो ना। तुम जितना ज़्यादा हेक्साडेसिमल का बेस 16 है, तो आराम से तुम ऐसा थोड़े के अंदर लिख सकते हो ना, तुमको बाइनरी जितना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे हमारे पास 16 यूनिक सिंबल्स हो गए, 0 से 9 हमारे 10 सिंबल हो गए, और फिर हम अल्फ़ाबेट्स में आ जाते हैं। जो A से F है तो वो हमारे और 6 सिंबल्स बनाते हैं। यहाँ पे जो A है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे 10 को, जो B है उसका मतलब हो जाता है 11, C यानी कि 12 हो जाएगा, D जो है उसका मतलब हो जाएगा 13, जो
ई है उसका मतलब हो जाता है 14 एंड जो एफ है हमारा वो फाइनल वो हो जाता है 15। तो इसी तरह से हमारे पास 16 यूनिक सिम्बल्स हो जाते हैं एंड इसीलिए इसको बेस 16 सिस्टम बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या होगा, हर अल्फा न्यूमेरिक डिजिट जो है ना उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा 4 बाइनरी डिजिट्स के अंदर, क्योंकि 4 बिट्स का यूज़ हो रहा है ना हमारे पास 2 to the power 4। तो जैसे कि हमारे पास वो ASCII में तुमको 7 बिट्स फिर 2 to the power 7 था, तो यहाँ 4 बिट्स है इसलिए 2 to the power 4 इक्वल्स टू 16 जो होते हैं। तो 16 हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक सिम्बल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट्स काफ़ी है। तो डेसिमल नंबर 10 से 15 जो मैं तुमको बताया कि ए से एफ के थ्रू रिप्रेजेंट होते हैं। एंड यही राइट में थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो चुके टेबल, बट वही बता रहे हैं कि हम कोई भी 4 बाइनरी नंबर्स की मदद से आराम से हम हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लाइक जो चारों में अगर 1 है तो 2 to the power 0 इज़ 1, 2 to the power 1 इज़ 2, तो 1 + 2 3 हो गया। फिर 2 स्क्वायर इज़ 4, तो 3 + 4 7 एंड फिर 2 क्यूब इज़ 8, तो 7 + 8 15 तुमको मिल जाता है। तो ऐसे तुम किसी भी बाइनरी नंबर जो है उसका डेसिमल कह सकते हो, उससे हेक्साडेसिमल भी आराम से बना सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम, रिप्रेजेंट कर सकते हो 4 बिट बाइनरी नंबर से किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को। एंड आगे हम देखते हैं हमारे एप्लीकेशंस क्या है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के। सो यहाँ पे हमारी जो मेन मेमोरी है वो बनाई जाती है मेमोरी लोकेशंस के द्वारा, जहाँ पे हर लोकेशन का कुछ ना कुछ ऑब्वियसली यूनिक एड्रेस एग्जिस्ट करता है। सो यूजुअली क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी एड्रेस है उसका साइज़ या तो 16 बिट होगा या तो 32 बिट होगा। तुमने भी बहुत बार नाम सुना होगा 16 बिट एड्रेस है, 32 बिट एड्रेस है। सो हमको अगर 16 बिट मेमोरी एड्रेस को एक्सेस करना है तो एक प्रोग्रामर को 16 बाइनरी बिट्स का यूज़ करना पड़ेगा। सो अब तुम ही सोचो कि तुम 16 बार, एक तो 0 और 1 है तो इतना कन्फ्यूजन होता है कि पास 0 काउंट करने कितने हैं। तो तुम ही सोचो कि अगर तुम 16 बाइनरी बिट्स को डील कर रहे हो तो तुमको कितना डिफिकल्ट है उसको एक्सेस करना। सो इसी को अगर हमको सिंप्लीफाई करना तो हेक्साडेसिमल नंबर और ऑक्टल नंबर्स काम आते हैं क्योंकि वो कॉम्पैक्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसकी मदद से। तो हम कंसिडर करते हैं कि 16 बिट मेमोरी एड्रेस, मैंने यही बोला। तो इसी में तुम कितनी बार इसको पढ़ोगे, मैं तो 3-4 बार पढ़ूंगा कि कितने जीरो, यहाँ पे तो 6 लिखे हुए हैं तो उसको बार बार तुमको पढ़ना पड़ेगा, मेमोरी करना भी मुश्किल है। तो अगर हम हेक्साडेसिमल नोटेशंस का यूज़ करते हैं तो इसको सिंपली मैप अप कर पाएंगे C0F1 से। ये तुमको नहीं पता चला होगा कैसे करना है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं कि हमने कन्वर्जन कैसे किया हुआ है। पर तो एक हेक्साडेसिमल से किया तो एकदम शॉर्ट में हमारे पास हो गया, जो आसान है रिमेंबर करना। ऑक्टल में भी किया तो एकदम शॉर्ट में हो गया। सो यही था हमारा एप्लीकेशन। और साथ में और ये है कि इनका इस्तेमाल किया जाता है कलर्स के लिए। ये तो अब तुमने अगर थोड़ी सी भी कोडिंग कर रहे हो या फिर भी तुमने MS पेंट वो सब में भी देखा होगा कि हैशटैग करके कुछ 6 अलग सिम्बॉल से हमारा कुछ भी कलर को डिफ्रेंशिएट करते थे हम। तुमने RGB सुना होगा, अगर तुम गेमिंग इंडस्ट्री में थोड़ा भी हो तुमने सुना ही होगा RGB लाइटनिंग होता है। तो व्हाट इज़ RGB? रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये जो हमारे 3 प्राइमरी कलर्स RGB, तुमको ड्राइंग भी पता होगी, तो रेड, ग्रीन और ब्लू, इन्हीं से हम सारे कलर्स को क्रिएट करते हैं। सो ये जो कलर्स होते हैं इनको भी 16 मिलियन कलर्स के पैलेट में से चूज़ किया जाता है। सो जो RGB जो होता है उसके अंदर क्या होता है, हम R के लिए भी, G के लिए भी एंड B के लिए भी, सबके लिए भी 255 पॉसिबिलिटीज़ होती है। तो अब इतनी बड़ी बाइनरी डिजिट्स को लिखने से अच्छा हम लोग हेक्साडेसिमल डिजिट्स का यूज़ कर लेते हैं, जिससे हम शॉर्ट में पूरा बता पाते हैं। तो हमको टोटल तो 24 बिट्स की ज़रूरत होती है कोई को भी रिप्रेजेंट करने के लिए। रेड के लिए 8, ग्रीन के लिए 8 और ब्लू के लिए 8। अब तुम यही सोचो 2 to the power 8 क्या होता है, 256 होता है ना। सो 0 से 255 कितने नंबर्स हुए, कितने सिम्बॉल्स हुए, 256। तो इसीलिए हमको 8 बिट्स की ज़रूरत होती है। तो अब तुम ही सोचो 24 बिट्स का कौन बाइनरी कोड याद रखेगा, इसीलिए हम हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखते हैं ताकि कॉम्पैक्ट रिप्रेजेंटेशन। एग्जांपल तुम देख लो, अगर तुमको ब्लैक चाहिए तो तुमने सारे ज़ीरो डाला, ना रेड है, ना ग्रीन है, ना ब्लू है, तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास ब्लैक होने वाला है। एंड अगर वाइट है यानी कि सब कुछ फुल है, सो ऑब्वियसली तुम्हारे पास वाइट आने वाला है। तो इसी तरह से तुम अपना क्या बोलते कि अलग अलग जो डेसिमल्स के अंदर नंबर्स यूज़ कर सकते हो। बाइनरी में लंबा हो जाएगा इसको लिखना, पर अगर उसी को तुम हेक्साडेसिमल में लिखते हो, लाइक अगर मुझे कोई बोले कि मुझे येलो कलर चाहिए, उसके लिए मुझे इतना बड़ा जो बाइनरी में लिखना है, तो वो मुझे ऑब्वियसली आलस आएगी। बट इफ़ समवन टेल्स मी कि मुझे कलर रिप्रेजेंट करना है, इसलिए मुझे बस #FF फिर वापस FF और 00 लिखना होगा, तो मेरे लिए कितना ज़्यादा इजी हो जाएगा कि मैं वो लिखूं।
तो इसीलिए हमारा जो हेक्साडेसिमल है वो कॉम्पैक्ट कर देते हैं एंड वो उसका वन ऑफ द बिगेस्ट एप्लीकेशन है। एंड तुमने हेक्साडेसिमल नोटेशन को यूजुअली कलर्स में देखा ही होगा। अगर तुमको कंप्यूटर्स तुमने 10th स्टैंडर्ड तक भी पढ़ा है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं तुमको हेक्साडेसिमल का यूसेज आ ही गया होगा, कलर्स के अंदर एटलीस्ट। सो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। जो कन्वर्जन है वो इस चैप्टर यानी कि जो पूरा टॉपिक है उसका आखिरी होगा। फिर हम पाइथन पढ़ना स्टार्ट करेंगे लकीली, जो थोड़ा पसंदीदा टॉपिक, मतलब ये भी अच्छा ही था बट पाइथन स्टिल एक बेहतर टॉपिक है। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए बाय। आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए पेन पेपर लेके बैठना, बिकॉज कैलकुलेटर लेके बैठना। अभी कौन ही क्लास में कैलकुलेट करेगा, कैलकुलेटर लेके बैठना, हम फट वो लेक्चर करेंगे विथ कैलकुलेशंस। थैंक यू।